What's up, guys? This is Vipin Raj, and today we are going to discuss a topic called intermittent fasting. इंटरमिटेंट फास्टिंग सब लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, बट एक्चुअली जब तक उसको करके ना देखा जाए तब तक हम उसके बेनिफिट जो होते हैं और जिस चीज़ के लिए वो फेमस है यानी कि फ़ैट लॉस, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। बस सुनने में लगता है कि हाँ, हर कोई रिकमेंड करता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो अगर आपको फ़ैट लॉस चाहिए, अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, बट एक्चुअली होती क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी धूप हो गई अचानक से, मौसम अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छा था। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? ये एक बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि फास्टिंग करने से मतलब स्पिरिचुअल रीजंस के लिए हम फास्टिंग करते हैं, पूजा पाठ में फास्टिंग का जिक्र किया गया है। बट क्यों किया गया है, जो साइंटिफिक रीज़न है उस पर रिसर्च अब तक चल रही है कि आखिर क्यों इससे फ़ैट लॉस होता है, क्यों इससे जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो सब होते हैं। बट जो हमारे पुराने पुराने जो पुराण लिखे हुए हैं, जो योगिक ग्रंथ वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सब में इस चीज़ का जिक्र हो रखा है और उसी चीज़ को बेस बनाकर अब हमारी फर्दर साइंटिफिक स्टडीज़ चल रही है कि आखिर इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। सो जितनी अब तक रिसर्च हुई है उसके बेस पर जो मैंने जाना है और ख़ुद अपने एक्सपीरियंस से मैंने खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो की थी अराउंड 10 to 15 डेज़ के लिए, तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा और एक्चुअली जो मुझे लगा, मैं वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो काफ़ी पुराना एक मेथड है ये, जिसको वेट लॉस के लिए या फिर फ़ैट लॉस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको बहुत लंबे टाइम के लिए अपना फास्ट करना होता है और बहुत छोटे टाइम में आपको अपनी सारी मील्स कंज्यूम करनी होती है। ठीक है, कितना इसका जो रेशियो होता है उसके बारे में बात करेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। सो सबसे पहले आता है कि रेशियो क्या होगा, यानी कि कितने टाइम फास्ट और कितने टाइम आपने अपनी मील्स कंज्यूम करनी है। जो एक बेसिक रेशियो होता है, जो एवरेज रेशियो होता है, वो होता है हमारा 16:8 का रेशियो, यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे हमें अपनी मील्स खानी है। अब ये जो मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये क्या खाना है उस पे मैं डिपेंड नहीं करता है, हमें कब खाना है यानी कि टाइम पे ये निर्भर करता है, ना कि जो हम खाना खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे कि हम नॉर्मल डाइटिंग करते हैं तो उसमें हमारा होता है कि हम क्या खा रहे हैं, वो मेन चीज़ होती है। इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और कब कब हम अपना जो है मील्स खा रहे हैं और कितना हमारी फास्टिंग हो रही है। सो जो एक बेसिक टाइम मैंने कि बताया 16:8 का, उसमें आपको खाना होता है अपने 8 आवर्स में आपने अपनी 3 4 5 जितनी मील्स आपको प्रेफर आप करते हैं वो, और क्या खाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो कैलोरीज होनी चाहिए वो डेफिसिट में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी फैट लॉस होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स होंगे अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेल्थ बेनिफिट होगा वो होगा हमारा फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस या फिर वेट लॉस, इससे फ़ैट लॉस और वेट लॉस क्यों होता है इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। बट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जब हम बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हैं तो ऑलरेडी हमने कैलोरी डेफिसिट में हम लोग, हम कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो बॉडी ने जब वो सारी कैलोरीज पूरी तरह से यूज़ कर ली है, उसके बाद बॉडी जब बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग में होती है तो अपने एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए वो स्टोर्ड फैट को यूज़ करती हैं। तो इस तरह से हमारा फ़ैट लॉस होता है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है इसकी कि क्यों ये फ़ैट लॉस होता है। बट एक्चुअली जो साइंटिफिक रीज़न होगा इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, वो अभी भी रिसर्च में है और चल रही है इस समय रिसर्च। सो पहला रीज़न तो हो गया फ़ैट लॉस के लिए, जिसके लिए सब यूज़ करते हैं इसको। दूसरा रीज़न जो होगा वो होगा कि हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH जो होता है, जो बॉडी बिल्डर्स में बहुत ज़्यादा फेमस होता है और इसको एक्सटर्नल स्टेरॉइड की तरह यूज़ किया जाता है, तो हमारी बॉडी में जो नेचुरल HGH लेवल्स होते हैं वो उसको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ़ैट लॉस ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाती है। और तो और मसल डेवलपमेंट में भी ये चीज़ काम आती है और मसल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो बॉडी बिल्डर्स के लिए एक ही बहुत एडवांटेज का पॉइंट है, जो लोग फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू डाइटिंग करना चाहते हैं और अपना फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये देखा गया है रिजल्ट्स में कि हमारी बॉडी मसल लॉस बहुत ज़्यादा कम रेट पे करती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डाइट। जितनी भी डाइट है आपकी, कीटो डाइट है, नॉर्मल डाइट है, कैसी भी डाइट है,
उसके मुकाबले इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप बहुत कम लेवल्स पे अपनी मसल लॉस करेंगे और फैट लॉस आपका ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट आता है वो है हमारा इंसुलिन से रिलेटेड। जो हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो इंसुलिन लेवल्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। उससे फ़ैट लॉस में भी हेल्प मिलती है, प्लस में डायबिटीज़ जिन लोगों को है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बहुत डेंजरस एक डिज़ीज़ है, सबको पता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इससे इंसुलिन लेवल जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। जो हमारा फोर्थ इसका हेल्थ बेनिफिट होगा वो होता है, एक टर्म होता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है कि जो हमारे इसमें एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो रिपेयर प्रोसेस में चले जाते हैं। यानी कि हम बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग में हैं और सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस में ऑटोफैगी भी आती है। ऑटोफैगी में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सेल्स के अंदर पुराना या फिर डिसफंक्शनल प्रोटीन जो सिर्फ पड़ा हुआ है, जो वेस्ट है, वो उसको रिमूव कर देते हैं, तो सेल्स हमारे कम्प्लीटली नए हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल जो मसल डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। प्लस में सेल्स जो हैं वो फैट लॉस बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं। और ये जो सेल रिपेयर प्रोसेस होती है, इसी से हमारे बहुत बॉडी के अंदर बहुत सारे जो डेंजरस कैंसर सेल्स होते हैं वो उसको भी रिमूव कर देते हैं और उनको भी रिपेयर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और उससे हमारी जितनी भी डेंजरस डिजीज़ होती हैं, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ का एक ये भी रीज़न है कि वो हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि हमारे सेल्स जब रिपेयर करते हैं तो वो ये सारे डेंजरस सेल्स को ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से बॉडी में से रिमूव कर देते हैं और उनको अच्छा खासा टाइम मिलता है, 16-18 आवर्स का, जितना भी आपका लंबा फास्ट है उतना लंबा उनको टाइम मिल जाता है अच्छे से रिपेयर करने का। यूजुअली जब हम नॉर्मल डे लाइफ में होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे का फास्ट रख पाते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं उतना ही फास्ट हो पाता है, उठते के साथ ही हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो सेल्स को उतना टाइम नहीं मिल पाता रिपेयर करने का। पर यहाँ पे बहुत लंबा टाइम मिल जाता है और लंबे टाइम का फिर असर थोड़े टाइम बाद आपको दिखने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट है आपकी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड। जो हमारे अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए और बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको यूजुअली हम देखते हैं लोग कहते रहते हैं कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करो, वो बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, जो कि होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो होता है, उसके लेवल कम हो जाते हैं। उसके लेवल कम होने की वजह से बहुत सारे हार्ट डिजीज़ से और कैंसर जैसे डिजीज़ से हम बच जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया कि एक बहुत पावरफुल वेट लॉस टूल होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऑलरेडी हमारे जो बॉडी के जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एचजीएच लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मसल लॉस होता है वो नहीं होता है इतना ज़्यादा फास्टिंग के टाइम पे, और फैट लॉस बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, क्योंकि हार्मोन लेवल्स इंक्रीज़ हो रखे हैं बॉडी में, इस वजह से। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कब की जाए, यानी कि रेशियो क्या रखा जाए फास्टिंग का और खाने का। तो उसमें मेरा सजेशन होगा कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में एक ईजी रेशियो रखिए, यानी कि 15:9 का रख सकते हैं या फिर 16:8 का रख सकते हैं। 15 घंटे फास्ट और 9 घंटे आपका मील टाइम, या फिर 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे आपका जो होगा वो मील टाइम होगा। अब इसमें क्या खाना है, आप नॉर्मल खाना खाएंगे, बस अपनी कैलोरीज़ का ध्यान रखना है। कैलोरीज़ आपको कम कंज्यूम करनी है जितनी आप बर्न करते हैं, कैलोरी डेफिसिट में रहना है बेसिकली। तभी ऑब्वियसली बात है आपका फैट लॉस होगा, नहीं तो आप कोई भी डाइट फॉलो करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसके बाद टाइमिंग का आता है। टाइमिंग कब से कब की रखें, वो जो भी आपका शेड्यूल है, जिस भी हिसाब से आपका दिन चलता है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये था टॉपिक पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक था। अभी इसके ऊपर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आप लोग खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी जितनी मेरी तरफ से हो सकती थी मैंने उतना आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों को ये कंसेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का समझ में आ चुका है। अब आप इसको खुद ट्राई करके देखिए। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं अपना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं इसके। मैंने खुद इसको अराउंड 2 वीक्स ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था मेरी बॉडी पे। प्लस में हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके बहुत सारे हैं ही, तो सिर्फ एक वेट लॉस के लिए नहीं होता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियसली बात है इसको लाइक करें, इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दें।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।